में केवाईसी कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको या तो आपके सीनियर रेफरल लिंक प्रोवाइड करेंगे या फिर इस तरह का कोई रेफरल कोड आएगा। तो ये स्टेप 1 है, आपको इस कोड को ध्यान में रखना है या फिर रेफरल लिंक को क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन में आपको साइन अप करना है, या तो फ़ोन से करना है या फिर ईमेल से करना है, किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आप ईमेल से साइन अप कर रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर लॉगिन भी ईमेल से ही करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। साइन अप करने के लिए आप अपना ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद रेफरल आईडी डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट अकाउंट करेंगे। तो ये छोटा सा स्टेप है। जैसे ही ये करते हैं इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आप क्योंकि आपने मेल डाला है तो ईमेल आप ईमेल पर जाइए, वहाँ पर आपको ओटीपी मिलेगा 6 डिजिट्स का, आप उसे फिल कीजिए, आपको कंफर्मेशन आएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये छोटे से स्टेप हैं। आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ तक आने के बाद अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अभी इसके आगे चलते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे। तो जैसे आप वेरीफाई को क्लिक करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर आता है, आपको कंट्री दिखाई देता है यहाँ पर। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है क्योंकि हम सभी लोग भारत में रहते हैं, तो ये इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। इसमें देखिए पर्सनल वेरिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट इशू जो आई कार्ड इशू किया गया है, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वो यूज़ होगा। फेशियल रिकॉग्निशन होगा और रिव्यू का टाइमिंग भी यहाँ पर 2 दिन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो भी जाता है तो इट विल टेक 2 डेज़, प्रीव्यू में चला जाता है, सिस्टम उसे अपने तरीके से वेरीफाई करता है और फिर उसे आपको ऑथेंटिकेट करने के बाद यूज़ करने का परमिशन देता है। तो यहाँ तक आप आगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सिलेक्ट करना होता है, कंटिन्यू करना है और उसके बाद एड्रेस का ऑप्शन आता है। आपको अपने जो पर्सनल वेरिफिकेशन है उसमें ये सभी चीज़ें देनी होती हैं, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट आईडी यहाँ पर दिखाना है तो आपको आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है या फिर जिस पे आपका फ़ोटो ठीक है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस पे ठीक है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड में डिजी लॉकर वाला नहीं करना है, ये नॉर्मल प्लेन आधार कार्ड इमेज अपलोड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इसने टर्म्स दिए हुए हैं कि आप ये कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे और इसके बाद आपका आइडेंटिटी जो है वो वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको जो आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है उसका फ़ोटो खींचने के लिए बोला जाएगा। तो टेक फ़ोटो को क्लिक कीजिए, इस तरह से फ़ोटो आ जाएगा। आजकल कई मोबाइल्स में हाफ़ स्क्रीन आता है, तो हाफ़ में आपको हाफ़ आधार कार्ड रखना है, हाफ़ वाला वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर लेता है। तो जब तक वो क्लियर नहीं आएगा तब तक आपको फ़ोटो क्लिक करना है। क्लियर आने का मतलब है इस तरह से 3 चीज़ें ये क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये रीडेबल, क्लियर और ब्लरी नहीं होना चाहिए। रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लेकिन ब्लरी नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए फ़ोटो। लाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत अंधेरा होना चाहिए, ना कालापन होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद इमेज होनी चाहिए। तो ये आपको ठीक ठाक खींचनी है। और जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये क्लियर तीनों जब ग्रीन दिखाई देंगे तभी आपको ओके करना है। जब आप इसे ओके करेंगे तो फिर ये आपको डॉक्यूमेंट का बैक पोर्शन, जो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है उसका बैक साइड आपको ये लेने के लिए बोलेगा। यहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें जब तक क्लियर ना हो तब तक आपको फ़ोटो रीटेक करना पड़ेगा। तो आप फ़ोटो रीटेक कीजिए और जैसे ही कंफर्म हो जाता है आपको ये ओके कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए दोनों चीज़ें सामने दिखाई देंगी, फ्रंट और बैक आधार कार्ड का आपके, और ये दोनों एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगे और आपको कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड दिखाएगा और ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको ये कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का दूसरा पार्ट है कि आपको ये सेल्फ़ी लेने के लिए बोलेगा। इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा और सेल्फ़ी भी जो है वो आपकी नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ होनी चाहिए, पूरा फेस दिखना चाहिए और मध्य में दिखना चाहिए, कैमरा के सेंटर में आपका फेस होना चाहिए और आंखें भी खुली हुई होनी चाहिए। कई लोगों की आंखें बहुत छोटी होती हैं तो थोड़ा सा आप आंखों को बड़ा कर लीजिए, आंखें आपकी दिखनी चाहिए। इसके बाद ये देखिए इस तरह से सेल्फ़ी खींचने के बाद क्लियर फ़ोटो आनी चाहिए। कंफर्म कीजिए इसे और इसे भी सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद आगे जाइए और ये इस तरह से सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और स्क्रीन पर आने के बाद आपका पूरा फेस दिखाई देगा। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे आपको इस तरह का एक क्यूआर कोड दिखाई देगा और ये क्यूआर कोड उन लोगों को दिखाई देगा जिन्होंने बाइनेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है
या फिर अगर कर भी लिया है उसके बाद भी ये दिखाई देता है तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अपने बाइनेंस को, तो सबसे ऊपर स्कैनर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जब आप उसे ओपन करेंगे और गैलरी से इसको पिक करेंगे फ़ोटो को, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर ये लेकर के जाएगा। ये यहाँ पर वापस से लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से कैप्चा का एक ऑप्शन देगा। ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए पज़ल होता है। इसको खिसका करके हाथ से पकड़ करके ये जो स्लॉट दिखाई दे रहा है इसमें जा कर के फ़िक्स कर देना है। इसको घसीट के लेके जाना है और वहाँ अंदर इसके डाल देना है, तो आपको ये पज़ल भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको या तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर डायरेक्टली ये पज़ल सॉल्व करने के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो डायरेक्टली इस ऑप्शन पर लेकर के जाएगा, क्योंकि इससे पहले के सारे ऑप्शंस आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक आपने कर लेना है और फेशियल वेरिफिकेशन बिगिन करना है आपको। और उसके बाद ये देखिए फेस को इस तरह से एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको चेहरे को अपने फ़िक्स करना होता है। जब आप इसमें अपने चेहरे को रखते हैं तो नीचे जो ये कार्टून दिखाई दे रहा है ये आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना है। आपको आँखें कैसे झपकानी है, या फिर चिन आपका ऊपर करना है, आपकी ठोड़ी ऊपर करनी है, आपको दाएँ या बाएँ देखना है, आपको गर्दन झुकानी है, आपको मुँह खोलना है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस करने के लिए ये कार्टून बोलता है, तो आपको इस कार्टून को फॉलो करना है और आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली ये सिस्टम कैप्चर कर लेता है। इसके बाद ये यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कंप्लीटेड दिखाएगा स्क्रीन कैप्चर करने के बाद। तो यहाँ पर आपको थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़ देना है एज़ इट इज़, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ और चीज़ें करनी हैं, एनेबल करनी हैं, तो आपको सिक्योरिटी में जाना होगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको ये 2 चीज़ें एनेबल करनी हैं। ईमेल से क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपका टेक्स्ट मैसेज वाला जो कॉलम है वो खाली रह जाएगा, तो आप इसको टच कीजिएगा और अपने फ़ोन को एनेबल कीजिएगा, क्योंकि जब आप फ़ोन पे मैसेजेस को एनेबल करेंगे तभी आप लेन देन कर पाएंगे। तो ईमेल ऑटोमेटिक वेरीफाई दिखाएगा आपको। टेक्स्ट मैसेज के लिए आपको क्लिक करना है, उसे ऑन करना है और ये भी एनेबल हो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज एनेबल होने के बाद आपको P2P पेमेंट मेथड भी ऐड करना है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप P2P पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है P2P पेमेंट मेथड्स, आपको इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर ऐड अ पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। आपको ये ऐड अ पेमेंट मेथड को क्लिक करना है। आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सिलेक्शन करना है कि आप पेटीएम से पे करना चाहेंगे, IMPS करेंगे, UPI से पेमेंट लेंगे या फिर बैंक ट्रांसफ़र आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। तो आप इन तरीक़ों से पेमेंट का इसमें लेन देन कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, यहाँ तक आपको कर लेना है। UPI ऐड करना है आपको। जैसे ही आप UPI को क्लिक करेंगे आपके लिए ऑप्शन आएगा, आप अपना नाम, क्योंकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर दिखाएगा, और साथ में UPI ID आपके फ़ोनपे में मिल जाएगा। आप फ़ोनपे में जाइए, आप अपने फ़ोटो को टच कीजिए जो लेफ़्ट साइड टॉप पे होगा। उसके बाद आपको UPI एड्रेसेस दिखाएगा, उसे आप एनेबल कर लीजिए और उसे एनेबल करने के बाद जो UPI ID वहाँ पर है वो यहाँ पर ला कर के आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे कंफर्म करते हैं, ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको सेंड कोड का ऑप्शन देता है। सेंड कोड को क्लिक कीजिए। जैसे आप ये कोड सेंड करेंगे इस तरह से आपको एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा, कोड आएगा, वो आप डालिए और उसके बाद आपका पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये आपको कंटिन्यू कर लेनी है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने मोबाइल में जब एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे बाइनेंस को, तो आपको 2 तरह के ऑप्शन वो दिखाएगा। जब सामने रेफ़र को आप क्लिक करेंगे रेफ़रल कोड लेने के लिए, तो लाइट रेफ़रल और स्टैंडर्ड रेफ़रल इस तरह के 2 ऑप्शन दिखाएगा। आपको स्टैंडर्ड रेफ़रल को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड रेफ़रल को सिलेक्शन करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करके जाएँगे नीचे, तो आपको वहाँ पर कॉपी का एक ऑप्शन आएगा और आप अपने स्टैंडर्ड रेफ़रल को वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के बाद आप क्रिप्टो से अर्निंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो पेमेंट का लेन-देन होता है, जो भी बिज़नेस होगा आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ में, उनका जो भी टोटल वॉल्यूम होगा, उसके बाद ट्रेडिंग फ़ीस पे आपको काफ़ी हद तक कॉम्पेंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये छोटी-सी प्रक्रिया थी। आप इसे अगर फ़ॉलो करते हैं तो आप सरल तरीके से आप अपने KYC को कंप्लीट भी कर पाएंगे और बाइनेंस को यूज़ भी कर पाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आने वाले टाइम में कैसे लेन देन करना है, इससे और भी कई सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।